Hello everyone, once again we are here to continue our explanation with this new day, and as we studied yesterday about the northern plains, we talked about the Indus River basin and the Ganga Brahmaputra basin, and about two important rivers which make the Ganga Brahmaputra basin are the Ganga and Brahmaputra, which originates from Tibet and then it comes to the Arunachal. It enters India through Arunachal, and through Arunachal it comes to Assam, and then it joins the Ganga and in Bangladesh, and there they make the biggest delta of the world. And today we are going to continue the peninsular plateau. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के जैसे जैसे हम साउथ में आ रहे हैं, हम लोग कहाँ से चले थे? नॉर्थ से, हिमालय से हमने स्टार्ट किया था, फिर हम उसके बाद आते गए साउथ में। तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब हमारे पास आया है नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद, सुंदरबन डेल्टा के बाद हम आए हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ। तो what is given in the book, let us study. To the south of the Great Plain of northern India lies the extensive peninsular plateau. अब Great Plains of northern India इसके बाद एक्सटेंसिव, इसके साउथ में, हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके साउथ में हमको क्या मिलेगा? द ग्रेट एक्सटेंसिव पेनिनसुलर प्लेट्यू, बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज सराउंडेड बाय वाटर. दिस प्लेट्यू कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज triangular in shape with a broad base in the north. अगर हम देखें तो नॉर्थ में इसका ब्रॉड बेस है, जहाँ हम ये अगर हम मैप में देखें तो मैप में हमें देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एरिया है हमारा डेक्कन प्लेट्यूज, तो हमारा बहुत आगे जाकर है. पहले हम देखते हैं विंध्यास रेंज, सतपुड़ा रेंज, दिस मालवा प्लेट्यू, ये सारा क्या है? नॉर्थ में ये सारा एरिया बहुत ब्रॉड है, हम देखते हैं. और जैसे जैसे ये साउथ की तरफ बढ़ रहा है, इसकी शेप कैसी होती जा रही है? ट्रायंगुलर होती जा रही है. तो जैसे जैसे ये साउथ की तरफ बढ़ता है, एक ट्रायंगुलर शेप में बढ़ता जाता है, और नॉर्थ में ये ब्रॉड है. एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ एंशियंट, और ये प्लेट्यू किससे बना है? एंशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, पुरानी मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स है. इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना हिस्सा है. And the plateau has an undulating surface with gentle slopes. इसकी जो plateau has an undulating, इसका जो surface है वो undulating है with gentle slopes. इसके जो slopes हैं, means ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो it has a gentle slopes. The plateau is divided by the नर्मदा river into two parts. अब ये नर्मदा रिवर से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे फर्स्ट है मालवा प्लेट्यू एंड सेकेंड है द डेक्कन प्लेट्यू. जैसे आप मैप पे देख रहे हैं, मालवा प्लेट्यू क्या है? इट इज़ बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड द विंध्यास रेंज इन द साउथ. अंडरलाइन करते जाओ, ये अरावली रेंज वेस्ट से, ये बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द वेस्ट साइड से अरावली रेंज से घिरा हुआ है, एंड द विंध्यास रेंज इन द साउथ. Aravalli Range is one of the oldest mountain range in the world. In the east, Aravalli Range means it is the oldest mountain range in the world. ये भी दुनिया की सबसे पुरानी mountain ranges में से है. In the east, the Malwa Plateau extends up to the छोटा नागपुर Plateau. ईस्ट में मालवा प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू तक फैला है. द मालवा प्लेट्यू इज़ ड्रेन बाय द रिवर्स. मालवा प्लेट्यू से भी कुछ रिवर्स ड्रेन करती हैं, जैसे चंबल, काली सिंध, सोन एंड दामोदर.
Next is the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau extending to south of the Vindhya is called the Deccan Plateau, and the western edge of the Deccan Plateau is called the Western Ghats. और जो Deccan Plateau है ये कहाँ से शुरू होती है? The part of peninsular plateau extending to the south of Vindhyas, ये Vindhyas के south से में इसे Deccan Plateau कहा जाता है. The western edge of the Deccan Plateau is called the Western Ghats. और अगर हम नीचे और साउथ की तरफ बढ़ते हैं हम तो देखते हैं ये जो पेनिनसुलर बन रहा है, तो जो वेस्टर्न एज है, जो हमारा वेस्टर्न एज है, किनारा है, जो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स. एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर रीजन अनामुदई, ये जहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है पेनिनसुलर रीजन की, दैट इज़ अनामुदई, विच इज़ 2695 मीटर्स. अंडरलाइन करते जाइए, मीटर्स अबव द सी लेवल. इसकी हाइट कितनी है? 2698 मीटर्स अबव द सी लेवल. एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. ये कहाँ पर है? केरला पे. और द हाईएस्ट पीक ऑफ द अन्नामलाई हिल्स, ये कहाँ की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है? अन्नामलाई हिल्स की. The eastern edge of the Deccan Plateau is marked by the Eastern Ghats, unlike the Himalayas, which have sharp, lofty peaks. अब जो ईस्टर्न एज है, अब हम ईस्टर्न साइड्स पे आएंगे जिधर हमारा तमिलनाडु और आंध्रा है. उस साइड पे अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू इज मार्क्ड. डेक्कन प्लेट्यू को हम we were discussing about the Deccan Plateau. तो हम Deccan Plateau की बात कर रहे थे. The part of peninsular plateau extending to the south of Vindhyas, ये Vindhyas की तरफ जो फैला उसे हम Deccan Plateau कहते हैं. And the eastern edge of the Deccan Plateau is marked by the Eastern Ghats. और अगर हम ईस्टर्न एज की बात करें, जैसे हमने वेस्टर्न एज की बात करी, तो वहाँ पर उसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. और जो ईस्टर्न एज है इसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट्स. Unlike the Himalayas, which have sharp, lofty peaks, जैसे हिमालयस में भी sharp, lofty, very high, tall peaks हैं, the hills of peninsular plateau region are low. इसके कंपैरेटिवली पेनिनसुलर रीजन में जो हिल्स है दे आर लो एंड दे डू नॉट हैव हाई पीक्स. इनकी कोई हाई पीक्स नहीं है. दे आर ओल्ड हिल्स, ये बहुत पुरानी हिल्स हैं, विच हैव बीन इरोडेड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जो कि टाइम टू टाइम बहुत सारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन जैसे विंड, स्टॉर्म, रेनफॉल है ना, अर्थक्वेक्स, इनसे ये बहुत ज़्यादा इनकी जो वेरियस एजेंट्स ने हेल्प करी है, मीन्स वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, इससे इफ़ेक्टेड ये एरिया रहा है. एंड दे डू नॉट हैव एनी स्नो फील्ड्स और ग्लेशियर्स. और इन एरियाज़ में देर इज़ नो स्नो फील्ड और ग्लेशियर. A high number of rivers flow through the Deccan Plateau region. बहुत सारी rivers इस Deccan Plateau से flow करती हैं. The river Narmada flowing through a narrow rift valley. river Narmada भी एक narrow rift valley से यहाँ flow करती है between the Vindhyas in the north and the Satpura range of hills to the south. Separates the Deccan Plateau from the Malwa Plateau. एंड इस मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू को क्या अलग करता है? सतपुरा रेंज, नॉर्थ एंड विंध्यास और सतपुरा रेंज इनको अलग करता है. टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज फ्लोज द रिवर तापी. सतपुरा रेंज के साउथ में रिवर तापी फ्लो करती है, और ताप्ती जिसे हम कहते हैं. Like नर्मदा, दिस रिवर ऑल्सो फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. और नर्मदा की तरह ये रिवर भी कहाँ जाकर मिल जाती है? अरेबियन सी में. बोथ नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. ये दोनों रिवर्स कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करती. नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. द अदर मेजर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूडिंग द महानदी, गोदावरी, Krishna and Kaveri flow into the Bay of Bengal. All these rivers make their deltas near the coast. ये डेल्टा कहाँ बनाती है? नियर द कोस्ट. कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, कावेरी. एंड देन ये रिवर्स कहाँ फ्लो करती हैं? इनटू द बे ऑफ बंगाल.
All these rivers make their deltas near the coast. The Godavari is the longest among the rivers of the Deccan Plateau. Godavari Deccan Plateau की सबसे लंबी river है. Then we are coming to the coastal plains of India. अब हम क्योंकि साउथ की तरफ आ रहे हैं तो अब हमारा नेक्स्ट फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया क्या है? द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो हमारे सी कोस्ट के किनारे एरियाज़ हैं. ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, हम प्लेट्यू रीजन की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्जिन्स पे स्ट्रेच द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पर ईस्टर्न एंड कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ रादर नैरो. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंपैरेटिवली नैरो है एक्सेप्ट फॉर इन गुजरात, सिर्फ गुजरात को छोड़कर. The northern part of the western coastal plain is Maharashtra. Western coastal plain कौन सा है? That is in Maharashtra and Karnataka and is called the Konkan coast. हम देख सकते हैं मैप में, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेज पे, the Konkan coast is there. The south part of this plain is called the Malabar coast. South जो इसका southern most part है of the plain is called the Malabar coast. A large number of backwaters called lagoons. यहाँ पर बहुत सारे backwater lagoons हैं which is found along the Kerala coast. The western coastline of India is intended. The western coastal line of India, जो हम western coastal line देखते हैं, जो हमारा western coast घाट्स के साइड है, ये क्या प्रोवाइड करता है? is intended and provide natural harbors. यहाँ पे natural harbors है. harbors means जहाँ सी पोर्ट्स, जहाँ से शिप्स आना और जाने का काम रहता है. एंड फ्रॉम देयर import and export through sea route is done very oftenly. Mumbai and Marmagaon have two of the best natural harbors of India. Mumbai and Marmagaon ये वर्ल्ड मीन्स इंडिया के सबसे अच्छे नेचुरल हार्बर्स हैं, सी कोस्ट हैं. द कोस्टल प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इज़ ब्रॉडर. कोस्टल प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल अगर हम जाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्रॉड है कंपैरेटिवली टू दिस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. दिस प्लेन इंक्लूड्स द फर्टाइल डेल्टास ऑफ महानदी. इस प्लेन में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के फर्टाइल डेल्टास भी हमको मिलते हैं. द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट. और इसके इस सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट. अंडरलाइन करते जाइए. In the north of this plain merges into the Ganga Brahmaputra डेल्टा. और इसके बाद ये नॉर्थ में ये प्लेन किस में मिल जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में. तो दिस वे वी हैव फिनिश्ड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर फिजिकल डिवीजन, दैट इज़ इंडियन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम देखते हैं अपने वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के. इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज. ये अरावली रेंज के वेस्ट में है. इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान. ये मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान इट इज़ एक्सटेंडिंग एंड इनटू सिंध इन पाकिस्तान एज द थार डेजर्ट. और जो सिंध में इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो एरिया है जो चला गया है दैट इज़ नोन एज थार डेजर्ट. The land is generally sandy and covered with sandy soil. The region is dry and hardly any rivers. यहाँ पे hardly कोई river पाई जाती है. Luni is the only large river in this region. Luni underline करिए, which is the only large river in this region. That is Luni. Underline करिए. Next is last is the island groups. Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands are the main islands of India. Lakshadweep is located about 300 kilometers west of the west coast of Kerala in the Arabian Sea. Lakshadweep कौन से sea में है? It is located in Arabian Sea, 300 kilometers from Indian coast.
west of the coast of Kerala, and Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea, and Andaman and Nicobar Islands are in the Bay of Bengal. And Lakshadweep is 300 kilometers far away from Kerala. And the southernmost point of India called the Indira Point, और इंडिया का southernmost point है, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स. ये निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है. इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, और उसके साथ साथ ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ जीनियस रेशियल लिंगुअल. रेशियल मीन्स कलर, यहाँ पे बहुत सारे कलर के लोग रहते हैं. लिंगुअल, बहुत सारी लैंग्वेजेस को में बात करने वाले मिलते हैं, बोलने वाले मिलते हैं. रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग रहते हैं. सोशल ग्रुप्स which are further divided among various castes, classes and sects. उसके बाद ये ग्रुप्स जो है ये आगे फिर डिवाइड होते हैं इन वेरियस कास्ट, बहुत सारी कास्ट में, क्लासेस मीन्स अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड sections. So running through all these diversities, तो इन सब diversities के साथ साथ is the thread of India is the thread of India's basic unity. ये डाइवर्सिटीज़ तो हैं, बट ये कहीं ना कहीं इंडिया की डाइवर्सिटीज़ को एक धागे में पिरोए हुए हैं, इसको यूनिटी में रखे हुए हैं, विच मेक इट अ बिग नेशन, जिससे इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन बनता है ऑफ अ रिच कॉम्पोजिशन culture. Means we have means so many cultures here. That is why it becomes a nation of rich composite culture. From Arunachal Pradesh to Okha, Gujarat, there extends a Indianness which holds the bond of oneness. हमारे इंडियंस में क्या है? We have the bonding of oneness across all the cultures of the country. चाहे हमारे cultures बहुत सारे, means we are from various cultures, but still we have a bonding, we have a feeling of oneness across the country. Our unity in diversity, हमारी unity in diversity, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे चीज़ें अलग अलग, बहुत सारे differences हैं, still we are united, and this is our unity is the only backbone of our national development. हमारी ये unity ही हमारी backbone है, हमारी national development की backbone है. A detailed account of the different geographic units highlighted the unique features of each region. It would however be clear that each region complements the other. इस तरह से हमें पता चला, हमने इस चैप्टर में पढ़ा तो हमें पता चला कि हर एक रीजन दूसरे रीजन को कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड और वो हमारी कंट्री को और रिच बनाता है from the point of view of natural resources. The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the granaries. यहाँ पे बहुत ज़्यादा grains grow होती हैं, means a good amount of grains can be grown in northern plains. They provide the base for early cultivators also. और अर्ली सिविलाइजेशंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी अर्ली सिविलाइजेशंस को भी बेस मिला. द प्लेट्यू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. प्लेट्यूज़ में हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं बिकॉज इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चल सकता. इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The coastal region and islands group provide sites for fishing and port activities. अगर हम coastal plains में जाते हैं तो वो एरियाज़ हमारे आइलैंड्स हैं जो कोस्टल रीजन्स है. दे प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजीली हो सकता है थ्रू द सी रूट. दस द डाइवर्स फिज़िकल फीचर, इस तरह से डाइवर्स फिज़िकल फीचर्स होने के बाद भी हमारी लैंड हैव इमेंस
immense future possibilities of development. Means अगर हम बात करें, so many diversities are there and these diversities are only the cause of our development. अगर ये diversities ना होती, सिर्फ हमारे पास plains होते, could not have been a very developed country. अगर हमारे पास सिर्फ माउंटेन्स होते तो भी हमारे कंट्री के लिए डिफ़िकल्ट होता. सो दीज डाइवर्सिटीज़ हैव हेल्प्ड आवर कंट्री अ लॉट to develop in various spheres and that is why it is known as the very, means you can say, a country which has diversity. Still it is the best country of the world. And hereby our explanation is complete. I hope you have done the question answers and complete your work, and I am giving you some more things. Map work you have to do, as I told you in the live class also. You have to do the map work, and in map work you have to locate the different physical features of India in the physical map of India. Once again I am reminding you the points which you have to locate, the places which you have to locate. First is the Great Himalayas. You can go through the map of page number 52G. Great Himalayas, then plains of Ganga, Great Indian Desert, Deccan Plateau, Western Ghats and Eastern Ghats. So for now it's over. Thank you and have a nice day ahead.